हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इन्फ्लेशन की मार पूरी दुनिया झेल रही है। अगर हम करंटली देखें तो इंडिया के साथ साथ यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाहे हम किसी भी कंट्री का नाम ले लेंगे, सारी की सारी कंट्रीज जो हैं अभी महंगाई की मार झेल रही हैं। अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूअस जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, उसकी वजह से जो आपका स्टॉक मार्केट है वो कंटिन्यूअस बियर मोड में जाता दिख रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। हम चाहे बात करें दूध की या पेट्रोल की या हेल्थ केयर या फिर आपके ग्रोसरीज की, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो टाइम टू टाइम जो है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है और ये इतना धीरे धीरे बढ़ता है कि हमको जनरल या फिर कह सकते हैं आम जिंदगी में पता ही नहीं चलता। और अगर हम पिछला डेटा उठा के देखते हैं तो वहां से हमको पता चलता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते समय इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते। तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो ठीक तरीके से उनका जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हमारी इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो स्पेंडिंग पावर होती है वो कम होती जाती है और हमारा जो जो रियल वैल्यू होती है मनी की वो रिड्यूस होती जाती है। देखिए इन्फ्लेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको 12%, 15% तक का जो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रिटर्न मिलता है वहां पर। तो देखिए जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, इसी को आप निगेटिव में कर दीजिए। तो देखिए ये होता है आपका इन्फ्लेशन, ये कंपाउंडिंग होता जाता है ओवर द टाइम पीरियड और आपका जो है निगेटिव रिटर्न होता रहता है। देखिए मेरे पास कुछ डेटा है पिछले 10 साल और आने वाले 10 सालों का कि देखिए कुछ चीजें हैं जो उनका प्राइस क्या होना चाहिए या फिर क्या है अभी। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम स्कूल की फी देखते हैं, मंथली फी देखते हैं जो मेट्रो सिटीज की फी थी, तो देखिए वहां पर जो है 2002 की अगर हम कॉस्ट देखते हैं, एवरेज कॉस्ट है ये, तो देखिए अगर वो 2200 रुपए के आसपास आती है, यानी कि 2200 रुपए। और अब हम करंटली अगर देखें 2022 की तो देखिए वो करीब 9000 रुपए तक बढ़ चुकी है। और यही अगर हम 2032 की बात करें, यानी कि आज से आने वाले 10 सालों में देखिए ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी करीब 20,000 के आसपास हो जाता है। और अगर देखिए हम हायर एजुकेशन की बात करें, जैसे कि ग्रेजुएशन होता है, जो इंजीनियरिंग की डिग्री वगैरह होती है, तो देखिए 2002 में उसका जो फीस थी, एवरेज फीस वो 3 से 4 लाख रुपए थी। लेकिन अगर हम करंटली देखें तो उसकी फीस करीब 10 से 15 लाख है, वेरी करती है। और देखिए ये फ्यूचर में हो सकता है ये 1620 लाख रुपए की भी पहुंच सकती है। और अगर हम डॉक्टर की फी देखते हैं, जो कंसल्टेशन चार्ज फी होता है, जो एवरेज होती है, अगर हम देखें 2002 की बात करें तो वहां पर 200 रुपए था और वो बढ़ते बढ़ते अगर हम 2022 की बात करें तो ये 900 रुपए तक पहुंच चुकी है। और ये 2032 की अगर हम बात करें तो ये 19 रुपए तक भी पहुंच सकती है। और सॉरी, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 2002 में अप्रोक्स 30 रुपीज के आसपास था और करंटली आप सबको पता होगा कि करीब 90 से 100 रुपए के आसपास घूम रहा है। और अगर हम फ्यूचर में बात करें 2032 तक की तो ये हो सकता है 70-180 रुपए तक, यानी यहाँ से डबल तक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये इन्फ्लेशन होता है ये कितना खतरनाक होता है आपके जो है वेल्थ पे। अगर आप 2012 में कोई भी चीज जो है 100 रुपए में खरीदते थे तो करंटली उसकी जो वैल्यू है वो करीब 168 रुपीज हो चुकी है। अगर इसकी हम कंपाउंडिंग देखें तो जो कंपाउंडिंग के साथ इसका जो प्राइस या फिर कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो बढ़ा है तो करीब 5.3% का रहा, यानी कि पिछले 10 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट रहा है हमारा वो 5.3% रहा है। देखिए ऐसे में एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि 2012 में आपने जो है 5 लाख रुपए का जो किसी भी फिक्स डिपॉजिट में किसी भी बैंक में एफडी करा दिया, जहां पर रिटर्न करीब 5-5.5% तक का रहा है। तो आप 10 साल बाद सोचेंगे कि आपका जो अमाउंट है वो 8 लाख रुपए के आसपास हो गया होगा। लेकिन अगर हम रियल वैल्यू की बात करें तो वो अभी भी 5 लाख रुपए के आसपास ही है, यानी कि पिछले 10 सालों में आपका कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एफडी वगैरह में अपना पैसे को डिपॉजिट करके रखते हैं तो आपको ये लगता होगा कि आपका जो पैसा है वो काफी अच्छे से बढ़ रहा होगा। लेकिन आप ये समझिए कि जो इन्फ्लेशन रहा है पिछले 10 सालों में वो करीब 5.5% तक का रहा है, 5.3% तक का। तो आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपना इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए अगर हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न की बात करें तो क्या होगा कि आपको इक्विटी से अच्छा रिटर्न किसी भी ऐसे क्लास में नहीं मिलने वाला अगर आप लंबे समय के लिए जाते हैं और अगर आप सही गाइडेंस से सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले के समय में मोस्टली जो
लोग होते थे वो अपना पैसा एफडी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते थे। आज के समय में बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस फैल चुकी है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की। म्यूचुअल फंड में लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं। तो आज के समय में लोग अवेयर हो चुके हैं कि देखिए इन्फ्लेशन के नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे उनका जो वेल्थ होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसमें कोई भी इंक्रीज या फिर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसीलिए एफडी जो है एक एसेट क्लास है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहते हैं तो आपको इक्विटीज की तरफ जाना होगा। तो देखिए मेरे पास एक डेटा है कि जैसे कि आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टारगेट करते हैं कि मेरा 1 करोड़ रुपए हो जाए, 2 करोड़ रुपए हो जाए, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन आप इन्फ्लेशन को ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो अभी देखिए मेरे पास एक डेटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है टारगेट अमाउंट आफ्टर 25 ईयर्स। अगर आपको 1 करोड़ रुपए 25 साल में कमाना है, जो रियल वैल्यू होनी चाहिए आपकी, तो उसके लिए आपको 25 साल में जो अभी से अगर हम देखें तो 3.38 करोड़ रुपए कमाएंगे, तब जाके वो आपको 1 करोड़ रुपए इन्फ्लेशन के बाद आपको वहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। और अगर आप 50 लाख रुपए 25 साल बाद कमाना चाहते हैं तो आपको जो है आज के समय से 1.69 करोड़ रुपए का प्लानिंग करके चलनी होगी। और अगर हम 20 लाख की बात करते हैं तो 20 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 68 लाख यानी कि 68 लाख रुपए का टारगेट करना होगा, तब जाके आप इन्फ्लेशन को बीट करके इतना रिटर्न कमा पाएंगे। तो देखिए आज के बाद आप कभी भी कोई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो जो ये इन्फ्लेशन है इसको जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद ही जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वही आपका रियल वैल्यू होने वाली है। देखिए अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाता है, लेकिन अभी आप बोलेंगे कि जो इक्विटी है वहां तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन आप ये समझिए कि इक्विटी में जितना रिस्क है उससे कहीं ज्यादा रिस्क अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान नहीं रखते हैं तो वहां से आपको होता है। देखिए इक्विटी में रिस्क तब हो जाता है जब आप बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और देखिए इक्विटी में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं तो वहां पर आप ये समझिए कि 10 साल के आसपास मिनिमम आपका जो होराइजन होना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड जो है बेस्ट वे है आपके इन्वेस्टमेंट करने का, आप कोई अच्छा सा फंड चूज कर लीजिए। अगर आपको उसमें भी नहीं दिक्कत आती है, मतलब उसमें भी दिक्कत आती है कि कौन सा जो है म्यूचुअल फंड हम चूज करें, तो आप सिंपली सा कोई भी इंडेक्स फंड जो कि चाहे निफ्टी या सेंसेक्स का कोई भी इंडेक्स फंड चूज कर लेंगे तो वो आपको आराम से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न वहां पर मिल जाएगा। और अगर आप सच में अपने वेल्थ को लेके सीरियस हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके सीरियसली में एकदम आप सोचते हैं कि हमारा जो है पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो और आपका जो गोल है, फाइनेंशियल गोल है, वो अचीव हो सके, तो उसके लिए देखिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, उनसे जो है अपना इन्वेस्टमेंट करवाएं। क्योंकि देखिए आप अभी इतने कैपेबल नहीं है कि आप जो है अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से कर सके। अगर आप कैपेबल हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगा कि आप जो है किसी भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट करके अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनवाएं। तो वो क्या है कि बेहतर तरीके से आपकी चीज़ों को समझ के आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप एफडी में पैसा रख देंगे किसी बैंक के एफडी में और बाकी आप पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाता है, तो आप भूल जाइए, आपका जो है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं मिल सकता वहां पर। हाँ, आप जो है अपनी जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी एफडी या पीपीएफ में कुछ पोर्शन डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को देखें, अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए आपको इक्विटीज की तरफ जरूर जाना होगा, क्योंकि उसके बिना आपका जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलना नामुमकिन है। और अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है इक्विटीज की, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की, तो आप खुद से कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपने एक्सपर्ट से या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी मदद जरूर लें, क्योंकि वो आपको सही गाइड कर पाएंगे, जिससे कि आपका जो स्टेप है वो गलत ना हो, जिससे आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना कर पाएं। तो आई होप आपका वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।